बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबिया वल मुरसलीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नाजैतुमुर रसूल फ़क़द्दिमू बैन यदै नजवाकुम सदक़ा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुम्मा क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल बुरहानिर रशीद। युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। सुम्मा क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल बुरहानिर रशीद। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउम वलाकिन ला तशऊरून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत के साथ दुरूद व सलाम पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक ज़ीनत महफ़िल सादात किराम, मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम चमकती जबीनों वाले उलमाए कराम, इंतहाई मोहतशम व मुअज़्ज़ज़ आशिकाने सहाबा व अहले बैत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फ़ज़ल व तौफ़ीक़ से हम सब आज की इस खूबसूरत बज़्म पाक में शरीक हैं। खल्लाक़ आलम हम सब का हाज़िर होना अपनी बुलंद बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। हर साल की तरह इस साल भी अशराए मुहर्रमुल हराम में जुमला अक़ीदतमंदान व मुरीदीन और जितने भी इस इदारे के साथ मुताल्लिकीन व मुखलिसीन हैं और बिलखुसूस हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सईद साहिब और आपकी सारी टीम, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ इन तमामी अहबाब को कि जिन्होंने साल हा साल से चले हुए इस मिशन को जारी रखा हुआ है। मैं दुआगो हूँ खल्लाक़ आलम हज़रत मुफ्ती साहब समेत जितने भी इनके अराकीन व मिंबरान मुताल्लिकीन व मुतवस्सिलीन हैं, खल्लाक़ आलम सब को बरक़ात कसीरा अता फ़रमाए। अज़ीज़ान मुकर्रम, पिछले साल जब मैंने अपना सबक सुनाया था तो हज़रत ने फरमाया था कि साढ़े नाल वादा करके जाके आउंदियां रहना ही। तो ये लजपाल लोग हैं, चूँकि बड़े मुफ्ती साहब किबला मेरी मुराद मकबूलुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मकबूल अहमद साहिब रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपके तरबियत याफ्ता हैं, बेटे हैं, लख्त जिगर हैं। तो इन्होंने बार बार मुझे कई वास्तों से भी याद करवाए रखा कि आपने हमारे यहाँ हाज़री देनी है। अल्लाह की तौफ़ीक़ से वक्त आ गया और फ़कीर आपकी ज़ियारत के लिए हाज़िर हो चुका है। मैं कोशिश करूँगा जिस उन्वान के तहत मुझे कहा गया है मैं आपको सबक सुनाऊँ और आप कोशिश कीजिए तवज्जो के साथ बात सुने ताकि गुफ्तगू करने और सुनने का सुकून आता रहे। गिरामी कदर हज़रात, इलाका भर के जय्यद उलमा तशरीफ़ फरमा हैं, सना खां भी तशरीफ़ फरमा हैं और मोहब्बत व अक़ीदत से लबरे सीनों को लेकर आशिकाने सहाबा व अहले बैत भी तशरीफ़ फरमा हैं। मैं एक हदीस शरीफ से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। हुज़ूर सरवर आलम नूर मुजस्सम रसूल मुकर्रम रसूल मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, मन सल्ला सलातन, फरमाया जो बंदा नमाज पढ़े, वलम युसल्ली फ़ीहा अलैया वला अला अहली बैती, और उसमें मेरी ज़ात पर या मेरी आल पर दुरूद न पढ़े
लम तुकबल मिन्हु सलातन, फरमाया अल्लाह ताला उसकी नमाज कबूल फरमाता ही नहीं है। उलमा फरमाते हैं कि गोया अल्लाह ताला उसकी नमाज कबूल फरमाता है जो ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पर दुरूद पढ़ता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी नमाज कबूल फरमाता है। तो इस वास्ते दुरूद व सलाम इंतहाई मोहब्बत और अकीदत के साथ पढ़ा करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। गिरामी कदर, कबल इसके कि मैं अपने उन्वान से मुताल्लिक गुफ्तगू छेड़ूँ और आप हजरात समात फरमाएँ, पहले मैं आपको अपना उन्वान बताता हूँ जो आज मेरे ज़िम्मे लगाया गया है। आज मेरे ज़िम्मे ये लगाया गया है कि आज दामाद मुस्तफ़ा, हमराज मुस्तफ़ा, दमजाद मुस्तफ़ा, ज़ौज ज़हरा, ताजदार हल अता, मुराद कुलकफ़ा, हज़रत सैयदना अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा कर्रमल्लाहु तआला वजहुल करीम, आपकी शानो अज़मत आपके सामने अर्ज़ करूँ। मैं इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा कि इसी मौजू के मुताबिक ही गुफ्तगू करूँ। गिरामी कदर हज़रात, जो आयत बैयना मैंने तिलावत की है उसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इज़ा नाजयतुमुर रसूला, जब तुम्हारा जी चाहे मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करने के लिए, जब तुम्हारा जी चाहे, फरमाया फ़क़द्दिमू बैन यदै नजवाकुम सदक़ा, तो फरमाया कि तुम गुफ्तगू करने से पहले अल्लाह की राह में कुछ ना कुछ खैरात कर लिया करो। ज़ालिकुम खैरुल लकुम व अतहर, फरमाया ये तुम्हारे लिए बेहतर भी है और तुम्हारी तहारत का सबब भी है। यह है इस आयत करीमा का सादा सा मफहूम। अब कोई भी आयत करीमा हो तो उसका पसे मंज़र समझना पड़ता है और बाज़ बिल्कुल वाज़े होती हैं। अब इस आयत करीमा में जो फरमाया गया कि ए ईमान वालो, जब तुम्हारा जी चाहे मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करने के लिए, तो तुम पहले कुछ माल खैरात कर लिया करो, ये तुम्हारे लिए बहुत बेहतर होगा। इसका पसे मंज़र क्या था? इसका पसे मंज़र ये था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी जलवागर होते तो लोग आपके पास बैठे रहते और बातें होती रहती और बहुत सारे अहबाब मसाइल पूछते रहते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जलवागर रहते। एक दिन हज़रत सैयदना अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आपने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुछ गरीब गुरबा लोग भी हैं जो देहातों से आते हैं, उनका भी जी चाहता है कि जैसे ये करीब वाले और यहाँ के मालदार लोग आपके पास बैठते हैं तो वो भी आपके पास बैठे, उनका भी जी चाहता है। तो क्या ही ऐसा अच्छा हो जो भी आपके पास आए उसको ये कहा जाए कि पहले कुछ ना कुछ माल खैरात करो और फिर मेरे महबूब के पास बैठो। इस तरह जितनी देर वो खैरात करेंगे या कोशिश करेंगे उतनी देर किसी गरीब को मौका मिल जाएगा। अब जब ये बात हज़रत अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपने अर्ज़ की ना, दूसरे दिन जब हज़रत मौला मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला आप हुजूर की खिदमत अक़दस में पहुँचे ना, तो उस वक़्त आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही के असरात नमूदार हुए। पता चल जाता था कि वही आना शुरू हो चुकी है। यूं ही वही ख़त्म हुई तो आपने हज़रत मौला मुर्तज़ा की तरफ देखा तो आपने फरमाया, ऐ अली, तेरी कल वाली ख्वाहिश रब ने पूरी फरमा दी है, तेरी कल वाली ख्वाहिश पूरी हो गई। जी वो कैसे? फरमाया ये आयत आ गई है कि ए ईमान वालो, जब तुम्हारा जी चाहे मेरे हबीब से बात करने का तो पहले कुछ माल खैरात कर लो तो फिर बात करना। फरमाया ये आयत आ गई है? जी हाँ। हज़रत मौला मुर्तज़ा उठे। उस वक्त बज़ाहिर आपके पास कोई ज्यादा मालो दौलत तो नहीं था। बाज़ों ने लिखा है आपकी जेब में कोई दराहिम थे, बाज़ों ने लिखा अंगूठी थी। आप उसी वक्त उठे और उसको खैरात किया और फौरन वापस आए, कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने अगर फरमा दिया है तो अली अमल करके आ गया है। अब फौरन वापस आए। उसी वक्त बताया कि ख्वाहिश भी उन्हीं की थी। आयत आ गई
आप गए, जो था उसको खैरात कर दिया और फिर खिदमत अक़दस में हाजिर हुए। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब अल्लाह ने हुक्म दिया था कि माल खैरात करके मेरे हबीब से बात करनी है, मैं कर आया हूं माल खैरात, मुझे मौका दीजिए। नबी पाक अलैहि सलाम ने मौका फराहम किया। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से दोबारा पैगाम आ गया, फरमाया हबीब बस इस आयत का इतनी ही देर हुक्म था, अब इसको मनसूख कर दिया गया है। यानी ये हुक्म आया, अमल मौला अली ने किया, इस कायनात में मौला अली के अलावा किसी बंदे का इस आयत पे अमल नहीं है, सिर्फ हजरत मौला अली ने फरमाया। क्योंकि जो ही आयत आई उठे, आपने खैरात किया, जब वापस आए तो आकर बात शुरू की, थोड़ी देर बाद फिर पैगाम आ गया, बस ये आयत मनसूख हो गई है। उलमा फरमाते हैं ये आयत करीमा जहां पर हजरत सैयदना अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपकी ख्वाहिश पूरे होने पर दलील है, वहां पर आपकी शान व अजमत का यह भी पहलू है कि आपने माल खैरात करके इस आयत पे अमल किया और आपके अलावा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से किसी का इस आयत पे अमल ना हो सका। यह हजरत अली की एजाजी शान है। और याद रखें, बाज लोग ऐसी बातों को कहते हैं ये तो फिर शान सबसे जुदा हो गई। अहले सुन्नत का नजरिया ये है सबसे ज्यादा शान उसी की है जिसे मुस्तफा ने दी है। और ये जो ऐसी चीजें होती हैं इनको कहा जाता है जुज़वी फजीलत। ये क्या है? जुज़वी फजीलत, यानी ये ऐसा शान का पहलू है जो हजरत अली अल मुर्तज़ा के साथ खास है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप नबियों के बाद सारी कायनात में सबसे अफजल हैं। नहीं, वो हजरत सिद्दीक़ अकबर ही है। सुन्नी बन के बोलो ना फ्रांसी टाणियो, ये मसले बताना जरूरी है। और ये जो हालात चल रहे हैं इसके अंदर इन मसाइल का बयान करना इंतहाई जरूरी है। और फिर बसा औकात ये कहा जाता है नहीं जी वो तो जमीनी खलीफा थे हजरत सिद्दीक़ अकबर और मौला मुर्तज़ा आसमानी खलीफा थे। मैं क्या पुत्र जमीन थे आसमान थे को नमिया शरीता ने नहीं तवज्जो फरमाई आपने। ये तो बुजुर्गान दीन को पढ़ो ना, सबा सनाबिल शरीफ पढ़ो, उन्होंने इस बात को लिखा और बड़े बड़े उलमा ने इस मसले को हल कर दिया। आला हजरत का फतावा रज़िया पढ़ के देखो, फरमाया जिसको नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपना मुसल्ला अता फरमाया और सारे पीछे खड़े हुए, नबी जानते थे इसकी जाहिरन हालत भी पूरी है, बातिनन हालत भी पूरी है, तभी तो मेरे मुस्तफा ने अता फरमाया था। वरना अगर कमी ही रहती थी तो फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अता ही क्यों फरमाया। तो ये लोगों ने ड्रामा छेड़ा हुआ है, अल्लाह ताला उनके शर से अहले सुन्नत को महफूज फरमाए। तवज्जो है, आप सुभान अल्लाह फरमा सकते हैं जितने हजरात बैठे हैं, जानते चले। तो ये आयत बय्यना हजरत सैयदना अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपकी शान अक़दस के अंदर एक अजीम शान का पहलू है कि अल्लाह ने हुक्म दिया, हुजूर की उम्मत में सिर्फ एक बंदे का अमल है। तवज्जो नहीं पुत्र मेरे हल वेख, हुण ये दरवाजे खुल गए ने, वो बाहर लिया भी दिल करता है कि असी भी अपनी जियारत मौलवी नूं कराइए, तो मेरा भी दिल करता कि मैं उन्होंने जियारत करा। ठीक है ना जी। अब जरा चलते आइए, ये था इस आयत बय्यना के अंदर हजरत मौला मुर्तज़ा के हवाले से। जहां तक हजरत अली अल मुर्तज़ा की बात है तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में बड़ा मुनफरिद मकाम हजरत मौला अली का है, बड़ा मुनफरिद मकाम। यार इससे बढ़ के मुनफरिद मकाम क्या हो सकता है कि जब आप पैदा हुए ना, रिवायात में उलमा ने 3 दिन तक के लफ्ज लिखे हैं, 3 दिन तक के, 3 दिन तक आपने आंखें नहीं खोली। हाँ हाँ, आप सारी कुतुब का मुताला करें ना, 3 दिन तक आपने आंखें नहीं खोली। जब नबी पाक अलैहिस्सलाम को बताया गया तो आप भी परेशान नहीं हुए और आपने कहा मेरी चची परेशान ना हो, ये आंखें खोलेगा। आपने ये फरमाया ये आंखें खोलेगा, ये नहीं फरमाया क्या हो गया कैसे हो गया आपने पहले नहीं बताया, ना ना ना, फरमाया आंखें खोलेगा। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने जब आपने दस्ती अक़दस पे उठाया और हजरत अली के चेहरा अक़दस पे हाथ फेरा तो हजरत अली ने आंखें खोली। और ये अल जवाहिर के हवाले से उलमा लिखा, हजरत अली जब बड़े जवानी की उम्र में गए ना, हुजूर ने पूछा अली जरा बता तो सही, जब तू पैदा हुआ था तो आंखें खोली क्यों नहीं थी, हालांकि काबे में था। आवाज कमजोरों वाली है आपकी, आवाज कमजोरों वाली है, जाके बैठो। काबे में था तो काबा देख लेता। तो हजरत मौला अली ने बड़ी उम्र में मुस्कुरा के फरमाया आका मैं तो काबे के काबे को देखना चाहता था ना। हाथ नीचे हैं आप हजरात के, हाथ नीचे हैं।
समझ आ रही है जनाब मैं क्या कह रहा हूं? आपने फरमाया मैं तो आपको देखना चाहता था, और इसका इश्क की जुबान में तर्जमा मैंने किया, मैं तो काबे के काबे को देखना चाहता था। बाद उलमा इस बात में इख्तलाफ करते हैं, अपनी अपनी तहकीक है जी। अच्छा पंजाबी च करना है बयान, थोड़ा जा लैन ते झाड़ लैन दियो यार, राई वैंड वाले बहुत ही काले हो गए हो। लेकिन फ्रंट सीटा ने गोडे छड़ के बस होने इदा नहीं, कमजोर बंदा ना पवे हुण भी सीट बदल लो। हाँ आज तो वैसे भी मौला मुर्तजा का जिक्र होने वाला है ना जी, बार बार ना कहना पड़े। हाँ ये अत्तार के फूल होते हैं, हर फूल की अपनी खुशबू होती है। ये साडा मिजाज कुछ इंजदा है, तो थोड़ी तकड़े होके बैठे आज। गिरामी कदर हज़रात, बाज़ उलमा ये कहते हैं कि हज़रत अली उल मुर्तज़ा की विलादत के हवाले से तहकीक, मैंने कहा तहकीक बिल्कुल अपनी जगह पे हर बंदे को हक है कि वो तहकीक करे, लेकिन तहकीक ऐसी हो जैसे फितना खड़ा ना हो। तवज्जो नहीं फरमा रहे आप? तहकीक ऐसी हो जैसे फितना खड़ा ना हो। ये अगरचे बाज़ उलमा ने लिखा, लेकिन हज़रत अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा आपके बारे में ये मुस्तदरक लिल हाकिम के अंदर इमाम हाकिम ने लिखा कि ये बात तवातुर से साबित है कि मौला अली काबे में पैदा हुए, काबे में पैदा हुए। लेकिन यहां पर बाज लोग ना शोर डाल देते हैं, ये हजरत अली काबे में पैदा हुए हैं, तो वो ये समझते हैं कि शायद ये हजरत अली के लिए बहुत बड़ा एजाज है कि आप काबे में पैदा हुए। मैंने कहा नहीं, मुझे पता था आपने चुप होना है, और यहां उलमा बैठे, मैं ये भी बता दूं काबे में सिर्फ मौला अली पैदा नहीं हुए, हजरत हकीम बिन हिजाम भी काबे में पैदा हुए। और हजरत मौला अली के बारे में रिवायात थोड़ी हैं, हकीम बिन हिजाम के बारे में 76 रिवायात है। जो अहले सुन्नत का एजाज ही ये है, अगर नबी ये फरमाए ना कि हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, हम ये भी मानते हैं, साथ ये भी मानते हैं हुजूर ने फरमाया ये जो उमर है अल उमर मिन्नी व अना मिन हो, ये मदारिज नबुव्वत के अंदर शेख मुहक्किक ने लिखा, आप पढ़ सकते हैं। जहां हम ये मानते हैं कि हुजूर ने फरमाया कि हुसैन मुझसे है मैं हुसैन से हूं, वहां ये भी फरमाया उमर मुझसे है मैं उमर से हूं, हम ये भी मानते हैं। ये अहले सुन्नत का एजाज है। हम सीने तंग नहीं करते, नहीं तवज्जो फरमाइए आप, हम सीने नहीं तंग करते। जब सीना तंग नहीं होता तो फिर वो सुन्नी होता है, और जब एक एक एजाज को लेके भागना शुरू कर दे तो फिर काम खराब हो जाता है। यही बात अली जो मिन्नी व अना मिन हो, अली मुझसे है मैं अली से हूं, नहीं तवज्जो फरमाए। कितने सहाबा किराम के बारे में यही बात, 20 से ज्यादा सहाबा किराम के बारे में तो फरमाया है। तो अहले सुन्नत अपने सीने तंग नहीं करते। लेकिन जरा सुनिएगा जो मैं बात कहने लगा हूं, गिरामी कदर हज़रात, ये जो काबे में पैदा हुए ना, ये बज़ाहिर हमारे एतबार से होगा कि शायद हजरत अली की बड़ी शान है। मैंने कहा नहीं, हजरत अली की शान में इसको लिखा जरूर जाएगा, पढ़ा जरूर जाएगा, लेकिन काबे में पैदा होने से अली की शान नहीं बढ़ी, बल्कि काबे की अपनी शान बढ़ी। आपने तवज्जो नहीं फरमाई। ये काबे की, आप कहेंगे मौलाना दलील दो, तो मैं दलील दूंगा ना। मैंने कहा दलील ये है, पहले तो एक छोटे से सवाल का जवाब दो, भाई काबा अफजल है या अली अफजल है? आपको नहीं ना पता। हूं सोर वाले बेली जड़े हूं लॉकडाउन के 6 महीने तो सानू तो पिछलियां भुल गई। क्यों जी सूफी साहब, लॉकडाउन के 6 महीने तो पिछलियां भुल गई। तो नवा सवाल है भाई अली अफजल है या काबा अफजल है? सुन ले कान खोल के, अली अफजल है। आप चुप बैठे हैं जनाब, अब इस पर दलील तो बनती है ना, तो अब दलील सुनाऊंगा भाई। अगर ना मिले तो ये तो हम मदरसे में बैठे हैं, तो यहीं से हम मंगवा लेंगे, किताब अभी दिखा देंगे। हाँ हाँ, बाब हुर्मतिल मुमिन व दमे ही, ये पूरा चैप्टर कायम है। अबू दाऊद उठा के देखे, बाकी कुतुब उठा के देखे, मोमिन का मकाम और रुतबा क्या है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जब हज फरमाया ना, तो आप खाने काबे का तवाफ कर रहे थे, आपने फरमाया ऐ खाने काबे तू अल्लाह का घर है, तू बड़ी बरकत वाला, तेरी हवा बरकत वाली, तेरी फजा बरकत वाली। यानी गोया ये भी कहा कि तेरे अंदर जो आके इबादत करे, नमाज पढ़े, लाख नेकियां, लाख नमाज। पर फरमाया ए काबे सुन ले, ला हुर्मतुल मुमिन इंदल्लाह अअज़म मिन हुर्मतिक। फरमाया काबे तेरा जितना रुतबा अल्लाह की बारगाह में है, तुझसे ज्यादा मेरी उम्मत के एक मोमिन का है। ये अबू दाऊद शरीफ है। फरमाया ऐ काबे तेरा जितना रुतबा अल्लाह की बारगाह में है ना,
उतना मेरे एक मोमिन उम्मती का है। बादशाह रही ने लिखा कामिल, और होना भी यही चाहिए। समझ आ रही है ना नहीं? तो आप मेरी बात, वो सवाल आ गया ना कि काबा अफजल है या अली अफजल है? अली पाक अफजल है भाई। और जब आम मोमिन के बारे में हुजूर फरमा रहे हैं कि ये काबे से अफजल है, तो जब सब वलियों का जो बादशाह अली है, बताओ ना फिर उनका क्या मकाम और रुतबा होगा? तो ये बात अलग तहकीक है कि हजरत सैयदना अली और मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आपकी फजीलत काबे से ज्यादा है, ये याद रख लें। हाँ, ये एक निशान जरूर मुकर्रर है, इसकी तरफ सारे मुंह बात कहते हैं हम तो काबे को सजदा करते हैं। मैंने कहा आप करते हो, हम काबे को नहीं सजदा करते। देखिए ना, अयो तो रौले ने जड़ियां आप इतनी गल्ला नहीं छोड़ दे। मैंने तो कभी नहीं काबे को सजदा किया, औला पूछ लो, कभी काबे को सजदा नहीं किया। हुण कई परेशान भी मौलवी ने होया की है, ओए लॉकडाउन दे 6 महीने पर गलत छोड़ना, ओए हम काबे को मुंह, काबे की तरह मुंह करते हैं, सजदा काबे को नहीं, सजदा अल्लाह को करते हैं। जीते रहिए, सलामत रहिए, सलामत रहिए। को गाल समझ आई है कोई नहीं? काबे को हम मुंह करते हैं। हाय हाय हाय, नौजवानों, ये कॉलेजों में बैठे कई प्रोफेसर होते हैं जो बड़ी ऊट पटांगियां मार देने। याद रखो, अपने दिल की तख्ती ते लिखो, काबे को हम मुंह करते हैं। वो हमारा निशा मुकर्रर कर दिया गया कि सारे अपना अपना ना बना के बैठना, यही तुम्हारा काबा है। हम मानते भी हैं, इज्जत और ताजीम और तौकीर भी करते हैं, लेकिन याद रखो सजदा रब को है, सजदा काबे को नहीं है। ये याद रख ले, ये बड़ी बारीक बातें होती हैं। तो सैयदना अली और मुर्तज़ा का मकाम, जब आम मोमिन काबे से अफजल है। ये मोबाइल की दुनिया से निकलो, मेरी बात सुनो। 4-5 लगे ने जनाब, गल मेरी सुनो। ये है हजरत सैयदना अली और मुर्तज़ा शेर खुदा, आप काबे में पैदा हुए। अब बस औकात ये भी एतराज किया जाता है, यार काबे में पैदा हुए क्यों भाई, घर में क्यों नहीं पैदा हुए? भाई जैसे हकीम बिन हिजाम पैदा हुए, समझ आ रही है जनाब? हाँ, हकीम बिन हिजाम की कभी हिस्ट्री पढ़ के देखना, आधा जमाना कुफर में गुजरा, आधा इस्लाम में गुजरा। समझ आ रही है? गिरामी कदरजात, वो भी खाने काबे में पैदा हुए, और मौला मुर्तज़ा भी। लेकिन मैंने पहले कहा कि हम सीने तंग नहीं करते, जिसके बारे में जो हो हम खोल के बयान होए जो सुन्नी, समझ आइए, इस वास्ते सारी बात को बयान करते हैं। हजरत मौला मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला, आप काबा में जलवागरी हुई। वजह यह थी कि उस वक़्त के अंदर शारहीन और मुहद्दिसीन और अहले सियर ने लिखा है कि 13 रजब को एक खास इवेंट के तौर पर मनाया जाता था। मर्द औरतें सारे खाने काबे का तवाफ करते थे। वो क्या इवेंट होगा खुदा बेहतर जाने उनका। वो उसके लिए खाने काबे में आई हुई थी, अगरचे कुछ दिन अभी बाकी थे। हालांकि ऐसे वक्त में अमूमन औरत नहीं निकलती, इस बात को भी समझो ना। गोडे छाड़ भी सोने, गोडे छाड़, इस बात को समझ। अमूमन ऐसे मौकों पर औरत नहीं निकलती, लेकिन अगरचे अभी अय्याम बाकी थे जब हजरत अली मुर्तज़ा की वालिदा हजरत फातिमा बिनते असद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जिनको हुजूर ने फरमाया मेरी मां के बाद मेरी मां है, और अगला जुमला यही वो थी जिनकी कब्र जब खोदी गई हुजूर ने फरमाया इनको बाद में रखना, पहले मैं जाऊंगा। और जब गए ना तो बीच में लेटे, फरमाया यहां से मिट्टी हटाओ, यहां से हटाओ, यहां से हटाओ। और जब बीच में रखने लगे, मेरे मुस्तफा ने अपना लिबास अता कर दिया, फरमाया ये मेरी मां को पहनाओ, इस मेरे लिबास के सदके में अल्लाह कब्र को कुशादा फरमा देगा। समझ आ रही है कोई नहीं आ रही? आप हजरात को तबर्रुक नहीं होता। मैं कह नबी खुद तबर्रुक देवे ता, आपने तवज्जो नहीं फरमाई। सामने आड़े हो, अगर नबी खुद तबर्रुक अता फरमाए, कोई चीज फायदा नहीं देती। मैं क्या, अगर नबी के साथ कोई चीज लग जाए फायदा तो देगी ना। देखो ना, ये हमारा कपड़ा है, कोई नहीं चूमेगा। अगर इसी के 2 टुकड़े करके कुरान को खिलाफ बना दिया जाए तो हर कोई चूमेगा।
है तो एक ही चीज, हमारे पास क्या निस्बत का फर्क आ गया ना, हमारे पास है तो कुछ नहीं, तो जब कुरान के साथ निस्बत हो गई तो मैंने कहा कुरान के साथ निस्बत हो जाए तो इतनी बरकत जिसको साहिब कुरान से हो जाए, फिर उसकी बरकत का क्या कहना। अजीज़ान मुकर्रम, इस वास्ते इन बातों को भी साथ साथ अपने अकीदे को भी दुरुस्त, ये हजरत फातिमा बिनते असद रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, आप जब उस हजूम में थी तो यकदम आसार जाहिर हुए, या अल्लाह इज्जत राह किधर जाऊं, बस वहीं पर। अब ये इल्हाम की सूरत थी या गैब की आवाज थी, खुदा ही बेहतर जाने। तवज्जो दिलाई गई, इधर आ जाओ, खाने काबे की दीवार शक और आप अंदर। बाद उलमा ने लिखा वो 3 के 3 दिन आप उधर ही रही, बाद उलमा ने यहां तक लिखा है 3 के 3 दिन काबे में रही। और कईयों ने तो शोर मचा दिया कि बीबी किधर चली गई। नबी पाक ने फरमाया ना घबराओ, हिफाजत में है, हिफाजत में है, ये सब कुछ हो जाएगा। जब हजरत सैयदना अली उल मुर्तज़ा आए, आंखें खोली, वो बात तो आपने सुन ली। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया नाम क्या रखा है? फरमाया जदों अखां तुसी खुलवाइयां ने, जो नहीं फरमाई अखा तुसी खुलवाइयां ने तो हुण नाम भी तुसी रखना है। नबी पाक ने फरमाया फिर इसका नाम मैं अली रखता हूं। माँ ने कहा पुकारने के लिए मैं हैदर कह सकती हूं, फरमाया है ही हैदर। समझ आ रही है? ये भी बताएंगे हैदर क्यों रखा था, लेकिन नाम अली रखा। दरसनामी पढ़ने पढ़ाने वाले मुझे अक्सर नजर आ रहे हैं, आप हज़रात तवज्जो फरमाएं। तुलबा उलमात उलमा होते हैं, लेकिन तुलबा सुभान अल्लाह भी कम कहते हैं और बड़ा वेख देने भी कितने सीगा आगे पीछे होता पे है। कोई नहीं मेरा पुत्र तेरी बारी भी आ जाएगी। हाँ, लेकिन ये बात सुनिएगा, ये आपका मैंने मुस्कुराहट, इधर देखिएगा। अरबी के अंदर एक कायदा कानून है, जब भी किसी नाम को आपने बिगाड़ना हो ना, बड़ी पते की गल है। हजरत अली की शान क्या कहता है, पहलू आपको समझ आएगा, चासनू भी चासना ना आवे तो बंदा हाजिर है जनाब, ये मैं पहले बता रहा हूं, लेकिन खामोशी नहीं मुझे चाहिए। जब किसी का नाम बिगाड़ना हो ना, तो उसका पहला हर्फ काट के वाव लगा दी जाए। मिसाल के तौर पे नाम है खालिद, आप क्या करें, खे को खत्म करके वाव लगा दें, ये बन जाएगा वालिद। समझ आई ना जी? अब वालिद खालिद तो नाम था, तो ये वालिद खालिद तो बिगड़ गया ना, नहीं तवज्जो फरमाइए आपने, खालिद को बिगाड़ना, आपने वाव लगाई, वो बिगड़ गया। इसी तरह आप मेरे नाम की मिसाल ले ले, समर, आप से मिटाए वाव लगाए वम्मर, ये क्या बन गया, नाम बिगड़ गया ना। पहला हर्फ मिटा के वहां वाव लगा दें, तवज्जो नहीं फरमाइए आप हज़रात, तो नाम बिगड़ जाता है। अच्छा, एक और तरीका भी है नाम बिगाड़ने का, उसके आखिर में वाव लगा दी जाए। जैसे खालिद है तो खालदू कर दिया जाए, यार एक ही हो गया। समरत है समरू कर दिया जाए, यार केड़ी गल, नाम बिगड़ गया ना। अब मैं जो बात कहने लगा हूं, हजरत अल्लामा मौलाना पीर मुफ्ती मकबूल साहब का लंगर खा खा के इतना बड़े होने वाले आशिकों और इस धरती के रहने वाले दीवानों, जरा गौर से सुनना, ये जो लफ्ज अली है, ये नाम मेरे नबी ने रखा और ऐसा चुन के रखा। फरमा क़यामत तक इस नाम को कोई बिगाड़ना भी चाहे तो ये बिगड़ नहीं सकता, क्योंकि लफ्ज ऐन निकाल के वाव लगाओ तो ये वली बन जाएगा, और अगर आखिर में या वाव लगा दो तो औलू बन जाएगा। अगर वली हो तो तब भी विलायत का दर्जा, अली हो तो फिर भी अली है, अगर उलूम हो तो बुलंदी है। मैंने कहा अली का नाम नहीं बिगड़ सकता, क्यों? जिसे मुस्तफा ने संवारा है, बिगाड़ कोई कैसे सकता? कोई नहीं बिगाड़ सकता। जी जवाना, अल्लाह सलामत रखे भाई जवानों को। गल समझ आई है कि नहीं आई? अली का ये कैसे बिगड़ सकता है, जिसको संवारे मुस्तफा सल्लल्लाहु, ऐसा चुन के ना रखे है। फरमाया बिगाड़ने वाला खुद तो बिगड़ जाएगा। ये बड़ी खास बात होती है, जितने सट लगनी सी लग गई है। हाँ, तुसी जागो, बिगाड़ने वाला खुद तो बिगड़ जाता है, लेकिन अली का नाम फिर संवर जाता है।
मेरे आका ने ऐसा नाम रखा मौला मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपका। और बस औकात यहाँ चलते चलते मसला हल कर लेना जी। कहते जी तो मुश्किल कुशा कहते हो? मैंने कहा बिल्कुल। ओके वो तो अल्लाह है। मैंने कहा ये बात बिल्कुल ठीक है। अगर अल्लाह किसी को इस लायक बना दे कि वो मुश्किल हल कर ले तो फिर यहां आके ब्रेक लग जाती है। मैंने कहा हमारा अकीदा ही ये है कि हर चीज का हकीकी खालिक को मालिक अल्लाह ही है। हां अल्लाह जिसको चाहे जो चाहे शान अता कर दे, हमें तो माननी चाहिए ना जी। तो दलाइल की दुनिया में अल्लाह की अता से शान को माना करो कि अल्लाह ने अता फरमा दी है। अब देखो ना सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप पढ़ाएं जुमा, तकरीर हो रही और आप फरमाएं सारिया पहाड़ की तरफ जाओ, सारिया पहाड़। और वो ईरान के सूबा आज़रबाईजान में मकाम नहावत पर 1500 मील दूर हो और वो सुन भी लें, बीच में कोई मोबाइल सिस्टम भी ना हो, इंटरनेट भी ना हो, बीच में कोई शुआएं और तारे भी ना हो, वो भी सुने, मदीने वाले भी सुने और वो अमल भी करें, जंग भी जीते हैं। पहले तो ये बताओ कि हजरत उमर से आंखों से पर्दे किसने उठाए के पता चल गया? पहले तो ये बताओ। नहीं जी ये तो अल्लाह के ताला की तरफ से एजाज होता है। मैं कहा जो रब उमर को एजाज दे सकता है ना, वही रब मौला अली को भी एजाज अता फरमा देता है। तवज्जो है? थक गए हैं तो सलाम पढ़ लें। चलो ना, आज तो शुरू हुए, इब्तिदा इश्क है भाई।